नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है नौबत खाने में इबादत, जो कि हिंदी गद्य की पाठ्य योजना है। बात करें कक्षा की तो ये कक्षा 10 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। सबसे पहले बात करते हैं विद्यालय का नाम, जो आपको ऊपरी ऊपर अंकित करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि। यहाँ पर आप प्रकरण अंकित करेंगे। उसके बाद उद्देश्यों पर आते हैं, जिसमें सामान्य उद्देश्य की और विशिष्ट उद्देश्य, दो प्रकार के उद्देश्य विभाजित किए गए हैं। सामान्य उद्देश्य छात्रों में हिंदी गद्य के प्रति की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की हिंदी भाषा में रुचि को बढ़ाना, अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना और चारों कौशलों का विकास करना। वैसे ही विशिष्ट उद्देश्य, जो कि छात्र नौबत खाने में इबादत विषय के बारे में जान सकेंगे, नौबत खाना क्या होता है उसके बारे में जान सकेंगे। अगर पाठ के प्रति बच्चा सकारात्मक अभिव्यक्ति रखेगा। सहायक सामग्री में देख सकते हैं पूर्व ज्ञान है, पूर्व नौबत खाने में इबादत विषय पर बच्चे सामान्य जानते हैं। उसके बाद देखो प्रस्तावना में पहला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? तो भगवान या ईश्वर। भगवान के दर्शन हम कहाँ जाकर करते हैं? तो मूलतः तो देखो, जैसे अगर धार्मिक स्थिति में जाएँ तो हर जगह भगवान का दर्शन हो सकता है, लेकिन मूलतः हम कहाँ पर जाते हैं? मंदिरों में। मंदिर में नहा के हम भगवान की क्या करते हैं? तो पूजा या अर्चना करते हैं। पूजा को और क्या नाम से जाना जाता है? तो अर्चना, उपासना, इबादत। ठीक है, और भी कई नाम हो सकते हैं। नौबत खाने में इबादत विषय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चा समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन पर कि नौबत खाने में इबादत विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन करते होंगे, ऐसा कहते हुए प्रस्तुतिकरण में जैसे छात्र अध्यापक पाठ्य वस्तु खोलने का निर्देश देता है और सभी बच्चे पाठ्य वस्तु को खोलते हैं। सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाएगा छात्र अध्यापक। जैसे कि आप सबको पता है कि आदर्श वाचन हमेशा छात्र अध्यापक करता है शिक्षक के रूप में, क्योंकि वो आदर्श रूप में होता है। छात्र अध्यापक पाठ का शुद्धता, स्पष्टता, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करेगा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर विषय वस्तु भी दिखाई गई है। उसके बाद अनुकरण वाचन, इसमें छात्र अध्यापक आदर्श वाचन का अनुकरण करने के लिए बच्चों को निर्देश देता है और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और अन्य बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बढ़ते हैं अगले अशुद्धि संशोधन में, जिसमें छात्र अध्यापक कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों का श्याम पट के माध्यम से अशुद्धियों का संशोधन करता है। जैसे सभी बच्चे अपने इसका बार बार उच्चारण करते हैं। जैसे मोहर्रम, तो ये शुद्ध होता है, ये अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द ऐसे। इस प्रकार से यहाँ पे अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण छात्र अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से करवाया जाता है और बच्चे इसका उच्चारण करते हैं ताकि शुद्धिकरण उनके मौखिक रूप से आ जाए। काठिन्य निवारण देखते हैं, तो काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापक पाठ में जितने भी शब्द आए उन कठिन शब्दों का श्याम पट के माध्यम से निवारण करवाता है और बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको बार बार लिखते हैं ताकि उसका शुद्धिकरण के साथ साथ उनका काठिन्य का निवारण भी हो जाए। जैसे ड्योढ़ी क्या होती है? तो दहलीज को कहा जाता है। नौबत खाना क्या होता है? प्रवेश द्वार पर जो मंगल ध्वनि बजाई जाती है उनका स्थान। रियाज क्या होता है? अभ्यास। मार्फत यानी द्वार। श्रृंगी यानी लोक वाद्य यंत्र। इबादत यानी उपासना। ताशीर यानी गुण। सजदा यानी माथा टेकना। उसके बाद मौन वाचन, छात्र अध्यापक समस्त बच्चों को मौन रहते हुए पाठ का वाचन करने का निर्देश देता है और बच्चे उसका मौन वाचन करते हैं। वैसे ही बौद्ध प्रश्न, ठीक है, बौद्ध प्रश्नों को देखें, कई बार प्रारूप में बीच बीच में भी बौद्ध प्रश्न लिखे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक साथ दिए गए, जैसे आपके प्रारूप उसके अनुसार भी बना सकते हैं। बौद्ध प्रश्नों में पहला प्रश्न देगा, नौबत खाने में इबादत पाठ का किसके जीवन पर केंद्रित है? यानी किसके जीवन पर केंद्रित पाठ है नौबत खाने में? तो बिस्मिल्लाह खान के। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बिहार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो शहनाई वादक थे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें बच्चों का आकलन किया जाता है। ये मूल्यांकन प्रश्न है। पहला देखिए, इबादत शब्द का मतलब क्या होता है? पूजा या उपासना करना। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? तो अमरुद्दीन। बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खान शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर के में नौबत खाने में। बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो डुमराव के, ये यानी डुमराव गांव में हुआ था, जो कि बिहार में है। अब देखिए गृह कार्य, इसमें बच्चों को गृह कार्य छात्र अध्यापक देता है, जिसमें प्रश्न है, सभी छात्र बिस्मिल्लाह खान के जीवन के विषय में संक्षिप्त में लिखकर, यानी संक्षिप्त माध्यम से बच्चे गृह कार्य के रूप में बिस्मिल्लाह खान का जीवन परिचय लिखकर लाएंगे।
तो दोस्तों ये थे आज की हमारी पाठ्य योजना नौबत खाने में इबादत कक्षा 10 की हिंदी गद्य की पाठ्य योजना यहाँ होती है समाप्त। अगर आप PDF चाहते हो तो इसकी PDF के लिए ये हमारे WhatsApp नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हो तो WhatsApp पर या फिर हमारे चावला एजुकेशन के किसी भी वीडियो पर आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।